जय श्री कृष्णा भक्तों। हरियाली तीज पर हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। हरियाली तीज पर अपने लड्डू गोपाल की सेवा का भाव सभी के मन में आता है कि हरियाली तीज पर हम कैसे सेवा करें कि हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न रहें। और हरियाली तीज पर हर जगह हरियाली ही दिखती है, हरा रंग आँखों को भाता है। हरियाली तीज पर भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है, क्योंकि लड्डू गोपाल को झूला झूलना अति प्रिय है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, राधा रानी की सेवा करते हैं आप, तो हरियाली तीज पर लड्डू गोपाल को सेवा विशेष प्रकार से करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा करने के साथ साथ अगर आपके घर में युगल जोड़ी सरकार है तो आप उनकी भी सेवा करनी चाहिए। हरियाली तीज पर लड्डू गोपाल की जैसे आप प्रतिदिन सेवा करते हैं, उसी प्रकार सुबह उन्हें उठाकर स्नान आदि से करवाएं। लड्डू गोपाल को स्नान दूध से कराएं, क्योंकि सावन के महीने में दूध की अलग ही महिमा है। जैसे हम भोलेनाथ को दूध से स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, उसी प्रकार हमें लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल को हरियाली तीज पर हरे रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। हरा रंग अति प्रिय है, क्योंकि सावन के महीने में हरे रंग का विशेष ही महत्व होता है। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल के साथ राधा रानी है तो उन्हें भी हरे रंग की चूड़ियाँ पहनाएं, हरी रंग की चुनरी उड़ाएं और उनका हम श्रृंगार करें, मेहंदी लगाएं, इस प्रकार उनका श्रृंगार करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप सेवा ले रखी है तो आप इसी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल तो भाव के भूखे हैं। अगर थोड़ा सा भी आप भाव से पूजा करते हैं तो आपको उन्हें ये नहीं देखना पड़ता है कि कौन सी सामग्री हमने पूजा में चढ़ाई है या नहीं चढ़ाई है। हरियाली तीज पर हमें अपने लड्डू गोपाल को हरे रंग की पोशाक पहनानी चाहिए। अगर आपके पास हरे रंग की पोशाक नहीं है तो कोई नहीं, तो आप धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनाइएगा और गंगा जल छिड़क कर उन्हें शुद्ध करके पहनाइएगा। उनका सुंदर सा मनमोहक श्रृंगार करिएगा। लड्डू गोपाल को स्नान आदि से कराने के बाद इत्र सेवा जरूर दीजिएगा, क्योंकि हरियाली तीज पर सुगंधित चीज़ें लड्डू गोपाल को अर्पित की जाती हैं, तो आप इत्र जरूर चढ़ाइएगा। लड्डू गोपाल की सेवा में आप हर प्रकार से सेवा कर सकते हैं, भावपूर्ण सेवा कर सकते हैं। अगर आपसे जितना हो सके उतनी आप कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे तो भाव देखते हैं, भाव के भूखे हैं। अगर आप भाव से कुछ भी चढ़ाएंगे तो उन्हें हर सामग्री उन्हें पूर्ण लगती है। अगर आपने भाव से पूजा नहीं की है तो लड्डू गोपाल को चाहे आप कुछ भी चढ़ा दो तो भी उनका मन नहीं भरेगा। इसलिए हमें लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही भावपूर्वक करनी, विनम्रता से करनी है। सुबह आप स्नान आदि कराने के बाद उन्हें सुंदर से वस्त्र पहनाने के बाद उनका श्रृंगार करने के बाद उनको भोग लगाइएगा। भोग में आप घेवर का भोग लगाइएगा, मिठाइयाँ का भोग लगाइएगा। अगर आपके आसपास कहीं घेवर की व्यवस्था हो जाती है तो आप घेवर का भोग लगाइएगा, क्योंकि हरियाली तीज पर घेवर का भोग लगाया जाता है। अगर आपको के पास घेवर उपलब्ध नहीं है तो आप मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। वैसे तो आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री भी उतनी प्रिय है। हरियाली तीज पर घेवर का भोग लगाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो आप दूध का भोग लगाइएगा, मेवा का भोग लगाइएगा। और लड्डू गोपाल को स्नान कराने के साथ साथ उन्हें गुलाब जल से भी स्नान करा सकते हैं। और आपको उनको झूला अवश्य झुलाना है। बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज पर भगवान का डोला है, झूला है, वो आंगन में कर दिया जाता है, ताकि वो दिन भर झूला झूलते हैं। इस प्रकार उन्हें झूला झुलाया जाता है, क्योंकि भगवान लड्डू गोपाल को, हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल को झूलना अति प्रिय है। वो राधा रानी के साथ झूला झूलते हैं। सावन का महीना उन्हें अति प्रिय है। वो आनंदमय रहते हैं, क्योंकि उन्हें झूले पड़ते हैं। हरियाली तीज पर झूले पड़ते हैं और हम भी झूला झूलते हैं। सुहागन स्त्रियाँ व्रत रहती हैं और कुंवारी कन्या भी पूजन करती हैं, लड्डू गोपाल का झूला झुलाती हैं। इस प्रकार हमें भी झूला झूलना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल की सेवा में भी झूला झुलाना चाहिए। और उन्हें अगर आपसे की व्यवस्था झूले की नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर में अपने हाथों से भी गोदी में झुला सकते हैं। इस प्रकार उनको सेवा भाव से झुलाइएगा कि वो झूला झूल रहे हैं। और राधा रानी की सेवा है तो आप राधा रानी को भी झूला झुलाइएगा। अगर आपके पास राधा रानी की सेवा नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल ठाकुर जी को ही अपने हाथों का झूला बनाकर झुलाइएगा। और उनको
शाम के समय उनकी सैया लगाइएगा। बांके बिहारी मंदिर में गुलाबी सैया पर ठाकुर जी को सुलाया जाता है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल की सैया में गुलाबी चादर बिछाइएगा, गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाइएगा। गुलाब की पंखुड़ियाँ अगर आपके रेड भी बिछा सकते हैं, लाल चादर भी बिछा सकते हैं, क्योंकि भगवान को लड्डू गोपाल को गुलाबी सैया पर सुलाया जाता है हरियाली तीज के दिन। आप और आप सावन गीत गाइएगा, लड्डू गोपाल को बड़े ही भावपूर्वक से झूला झुलाइएगा। और अगर आपको जो झूमर आते हैं और सावन के गीत आते हैं, लोरी आती है, तो कुछ भी सुनाइएगा और बड़े भावपूर्वक अपने लड्डू गोपाल को झुलाइएगा। और अंत में आरती करिएगा और भगवान से क्षमा याचना करिएगा। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को बाहर भी घुमाने ले जा सकते हैं। बाहर अगर आप कहीं भी पार्क में ले जा सकते हैं तो आप भी झूला झूल के आइएगा और लड्डू गोपाल की सेवा करिएगा। रात्रि के समय उन्हें लड्डू गोपाल को गुलाबी सैया में ही सुलाइएगा। और हमने जो नए वस्त्र पहना है वो भी उनको उतार के हल्के वस्त्र पहना देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल को रात में हल्के वस्त्र पहना देते हैं। भारी वस्त्र गहने से उन्हें रात में उतार देने चाहिए और गुलाबी सैया में बड़े ही प्यार से सुलाना चाहिए। हरियाली तीज पर इस प्रकार हम अपने लड्डू गोपाल को सेवा दे सकते हैं। लड्डू गोपाल को आप शाम के समय भी झूला झुला सकते हैं, लेकिन सुबह आप भोग लगाइएगा और भोग में प्रसाद में लड्डू गोपाल को हो सके तो घेवर का ही भोग लगाइएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल को हरियाली तीज पर घेवर का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार आप हरियाली तीज पर लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।